दोस्तों, एक स्कूल में मास्टर बच्चों को पढ़ा रहा था और वो किसी बात पर एक बच्चे को डांट रहा था। उससे कह रहा था, अबे मैंने तुझे गधे से इंसान बना दिया, लेकिन तू अभी भी वही का वही है, तेरी समझ में कुछ नहीं आता। इत्तेफाक से एक व्यक्ति स्कूल के दरवाजे के आगे से अपना गधा लेकर गुजर रहा था। उसने जब मास्टर की ये बात सुनी, मास्टर कह रहा था कि मैंने तुझे गधे से इंसान बना दिया, वो आदमी उसने सोचा कि यार ये मास्टर बड़ा अच्छा है, ये गधे से इंसान बना देता है। बस फिर क्या था, वो अपना गधा लेकर स्कूल में चला गया। बोले, मास्टर साहब जी, आपका बड़ा एहसान होगा, मेरे गधे को इंसान बना दो, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। मास्टर बड़ा हैरान, उसने सोचा पागल है, चलो कोई बात नहीं है, छोड़ दो गधा। गधा उसने वहाँ छोड़ दिया। मास्टर ने बच्चों से कहा कि जाओ इसको जंगल में छोड़ आओ। बच्चे गए और उसको गधे को जंगल में छोड़ आए। पता नहीं गधा कहाँ चला गया। कुछ दिनों के बाद में, तकरीबन 1 साल के बाद में, वो आदमी स्कूल में आया और मास्टर साहब से आकर बोला कि मास्टर साहब, आपने मेरे गधे को इंसान बना दिया, कौन सा बच्चा है इसमें? अजी उसने तो जब जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत बच्चा था उसका हाथ पकड़ा और पकड़ के बोला, ये होगा मेरा बच्चा, क्योंकि मेरा गधा बड़ा होशियार था। मास्टर बोला, अरे भाई, हमने आपके गधे को इंसान बनाकर पढ़ा लिखा कर उसको दरोगा बना दिया, वो फला थाने में दरोगा है, जाओ उससे मिलाओ। उसने उसे एड्रेस दिया और वो थाने में पहुंच गया। थाने में दरोगा जी कुर्सी पर बैठे हुए थे। वो आदमी ने देखा और देख के और दरोगा के पास जाकर बोला, अरे यार, तू तो अब पहचान में भी ना आ रिया, मैंने तुझे गधे से इंसान क्या बनवा दिया, तू तो पहचान में भी ना आ रिया। दरोगा को गुस्सा आ गया। बोले, हे बुड्ढे, क्या बक रहा है? बोले, अच्छा, मैंने तुझे गधे से इंसान बनवा दिया, अब मुझे बुड्ढा कह रहा है? दरोगा जी ने एक थप्पड़ मारा। बोले, अच्छा, मार ले, क्योंकि मैंने गलती कर दी ना, मैंने तुझे गधे से इंसान बनवा दिया। चल ला, अब खर्चे पाने के लिए थोड़े बहुत पैसे तो दे दे। दरोगा ने पागल समझ के कुछ पैसे उसे दे दिए और लात मार के उसे रवाना कर दिया। एक लात मारी। वो बुढ़ा बोला कि अच्छा, गधे से इंसान बन गया, लेकिन लात मारने की आदत अभी नहीं गई। समझे? एक बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि 4 ऐसे आदमी लाओ जो झूठ बोलने में महारत रखते हों, जो झूठ बोलते हों, झूठ बोलने में एक्सपर्ट हों। वजीर ने 4 आदमी झूठ बोलने में एक्सपर्ट बादशाह के सामने हाजिर कर दिए। बादशाह ने कहा कि जाओ, सुबह से शाम तक शहर में घूमो इधर उधर, और शाम को आके मुझसे अपने अपने झूठ बयान करना। जिसका झूठ मुझे ज़्यादा पसंद आएगा मैं उसे इनाम दूंगा। वो 4 आदमी घूमे दिन भर, शाम को बादशाह के सामने हाजिर हुए। बादशाह से कहा कि साहब, हमारा झूठ सुन लीजिए। बादशाह बोला, हाँ सुनाओ। एक ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने देखा कि सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकल रहा था, और ये बात कह के बड़ा खुश हो रहा था कि इससे बड़ा झूठ और क्या होगा, बादशाह इनाम देगा मुझे। लेकिन बादशाह उसकी बात पर खामोश रहा और कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे से कहा बादशाह ने कि तुम बताओ, तुमने क्या झूठ बोला? बोले, साहब, मैंने ये देखा कि ज़मीन ऊपर चली गई और आसमान नीचे आ गया। बादशाह इस पर भी खामोश। बादशाह ने तीसरे से कहा, तू बता, तूने क्या देखा? उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने देखा कि पहाड़ अपनी जगह से हिला और समुद्र में जाकर खड़ा हो गया, समुद्र वहाँ से हटा और पहाड़ की जगह आकर खड़ा हो गया। तीनों खुश थे कि बहुत बड़ा झूठ है, बादशाह हमें इनाम देगा। लेकिन बादशाह ने उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उनकी बात पर खामोश रहा। एक चौथा आदमी जो बड़ा मायूस और सुस्त खड़ा था। बादशाह ने कहा कि भाई तू बता, तूने क्या देखा? बोला, बादशाह सलामत, मेरा तो बहुत छोटा सा झूठ है, जब इतने बड़े झूठ पर आपने इनको इनाम नहीं दिया तो मेरा तो बहुत छोटा सा झूठ है, इसलिए मैं बयान ही नहीं करना चाहता। बादशाह बोला, अरे भाई, बात क्या है, बात तो बता। बोला, बादशाह सलामत, मैंने देखा कि एक जगह पर 4 औरतें बैठी थीं और चारों बेचारी खामोश बैठी थीं। बादशाह बोला, वाह। वजीर से कहा कि इसको इनाम दे दो, इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। वजीर बोला, क्यों? अरे बोले, इसलिए कि जहाँ 4 औरतें बैठी हों वहाँ खामोश बैठ जाएं, मतलब ही नहीं होता। एक बार दोस्तों, मैं मुंबई से आ रहा था। मैंने फ़्लाइट का टिकट बुक कराया। मैं फ़्लाइट में बैठा, फ़्लाइट उड़ी। इत्तेफाक से
फ्लाइट जाम में फंस गई। जाम इतना था कि फ्लाइट जाम में फंस गई। मैं फ्लाइट से उतरा और ट्रेन में बैठा। ट्रेन जैसे ही रवाना हुई कुछ दूर चली, लेकिन क्या हुआ कि ट्रेन के पहिए में पंचर हो गया। मैं बड़ा परेशान। मैं उसमें से उतरा, फिर मैं बस में बैठा। बस चली और हवा में उड़ी, तब जाकर मैं अपने घर आया। दोस्तों, कैसा लगा मेरा झूठ? क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो कमेंट करके बताइए।